फिर आ गया तू? अब क्या चाहिए तुझे? भैया हैं? छोटी कौन है? यही है। अरे विवेक तू अंदर आ ना। नहीं नहीं भैया, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। कहाँ जाना है तूने? वो एक्चुअली मुझे एंट्रेंस एग्जाम की फीस भरनी है ना, आज लास्ट डे है तो। सीधा सीधा बोलना, भीख मांगने आया है। छोटी छोड़ इसको। कितने पैसे चाहिए? रहने दो भैया, मैं कर लूँगा मैंने। चुप कर। कितने पैसे चाहिए बता। भैया यही कुछ 5,000 रुपये चाहिए थे उसके लिए। बस इतनी सी बात विवेक। भैया तेरी एटीएम मशीन है ना, जब देखो कार्ड स्वाइप किए पैसे ले लिए। छोटी तू बोला ना चुप हो जा यार। तू इसकी बात का बुरा मत मान। ये ले पैसे। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ये आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। मैं चुप कर। तेरे बड़े भाई जैसा हूँ मैं। और कुछ चाहिए तो बता दियो, ठीक है? जाके एग्जाम दे अब। ठीक है भैया। भैया आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वो हमें यूज कर रहा है। हमें हमारे घर की ईएमआई भी भरनी है। कैसे मैनेज करोगे आप ये सब? छोटी मैं हूं ना यार। तो तुझे पता है मेरे बचपन के दोस्त का छोटा भाई है वो। अब उसके एक्सपायर होने के बाद विवेक के हम ही तो सब कुछ हैं यार। अब मैं उसकी मदद नहीं करूँगा कौन करेगा? तो भैया आप एक काम करो, इसके जैसे ना 5-6 और गोद ले लो आप। छोटी अरे विवेक तू यहाँ? हाँ भैया, वो मैं घर आ ही रहा था पर आप मुझे यहाँ मिल गए। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है, और मेरे को आपको एक खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी बता ना। खुशखबरी ये है कि मेरा कनाडा में कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है और वो मुझे स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। स्कॉलरशिप? वाह विवेक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। मगर भैया क्या हुआ बता। पैसे ही चाहिए होंगे, और आता ही किस लिए ये? छोटी क्या हुआ मुझे बता। मगर भैया वहाँ जाने के फ्लाइट के पैसे। कितना है बता। भैया 1 लाख रुपए चाहिए। लाख रुपए? तू टेंशन मत ले। तू मुझे कल तक का टाइम दे, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा, ठीक है? सच में भैया? अरे हाँ यार, तू टेंशन में, तेरा बड़ा भाई है ना। तू आराम से जा, टेंशन मत ले। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। चल ओके। भैया 1 लाख रुपए? कब तक इस भिखारी को पालोगे आप? छोटी मैं सब मैनेज कर लूंगा यार। अगर उसको पैसे नहीं दिए वो कॉलेज नहीं जा पाएगा, उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा। भैया एक काम करो, आप मैनेज ही करते रहो, पालते रहो इस भिखारी को। छोटी अरे भैया आपने अभी तक चाय क्यों नहीं पी? भैया भैया हाँ छोटी। क्या हो गया भैया, कुछ हुआ है क्या? सब बर्बाद हो गया छोटी। सब बर्बाद हो गया मतलब? वो बैंक से फोन आया था, हम इतने टाइम से ईएमआई नहीं भर पा रहे ना घर की, तो कल उन्होंने घर मॉर्टगेज कर दिया। क्या मॉर्टगेज? हाँ हमारे पास 1-2 दिन ही है घर खाली करने के लिए। छोटी तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा बेटा। कैसे मैनेज करोगे भैया? अब कहाँ है वो लोग जिनकी आप मदद करते रहते थे? भैया विवेक कैसा है तू? मैं एकदम बढ़िया भैया, आप बताओ आप कैसे हो? कैसे? अब क्या मांगने आए हैं यहाँ पर? छोटी ये बता कनाडा से कब आया तू? बस भैया अभी कुछ दिनों पहले ही आया था और आपकी याद आ रही थी तो सोचा आपसे मिल लूँ। अच्छा हुआ तू मिलने आ गया यार। और भैया और सब कैसे चल रहे हैं? घर काम सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं है। भैया सच बताओ ना इसको, क्या हुआ है हमारे घर के साथ? क्या बताऊँ ये? भैया एक्चुअली मुझे सच पता है, बैंक ने आपका घर बेच दिया है। तुझे सब सच पता ही है तो यार ये भी पता होगा कि 1-2 दिन में घर छोड़ना ही है। नहीं भैया, ये घर आपको खाली करके जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये बैंक ने ये घर जिसको बेचा है वो मैं ही हूँ, और ये घर मैंने आपके नाम कर दिया है। ये रहे भैया घर के पेपर्स। विवेक तूने ये सब क्यों किया यार? भैया अगर आज राज भैया भी जिंदा होते तो शायद ही उतना करते जितना आपने मेरे लिए किया है। आपने मुझे बाहर भेजा, पढ़ाया लिखाया, इवन मेरा हर खर्चा उठाया, और उन सब चीज़ों के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। विवेक भाई तुझे नहीं पता तूने हमारे लिए क्या किया यार। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।
ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना कभी ज़ाया नहीं जाती है। आपको बस एक कदम आगे बढ़ाना है किसी की मदद करने के लिए। आपका एक कदम बहुत लोगों की लाइफ बदल सकता है। सो कीप हेल्पिंग पीपल, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो लोगों की मदद करता है। That's it for this film. I'll see you guys next week.